फ्रेमिंग में हम लोग दोनों आ रहे हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना घासीराम निषाद आज हाजिर हूँ विजय डिजिटल स्टूडियो के संचालक विजय साहू जी के साथ। आज हम इनसे जानेंगे कि आज वर्तमान में तरह तरह की बातचीतें निकल के आ रही हैं, प्राइवेट लोगों के माध्यम से भी, सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से भी, बहुत सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा भी। ये कहा जा रहा है कि सरकार मर्ज करने के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है और आज प्रदेश में पाठशाला पे फोकस न करके मधुशाला पे फोकस किया जा रहा है। तो यदि हमें प्रदेश की तरक्की करनी है, तो हमारे प्रदेश की तरक्की, हमारे प्रदेश का जो भविष्य है, इस प्रदेश में रहने वाले युवा हैं और युवाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक होगी बुनियाद के तौर पे शिक्षा। और शिक्षा कहाँ से आएगी? पाठशालाओं से। पाठशालाओं को जिस तरह से मर्ज करने के नाम पर जिस ग्राम पंचायत में या दो हैं वहां उसको पता चला एक में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो यह सरकार का निर्णय कितना अच्छा है, कितना नहीं, इस विषय पे हमारे मित्र हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि वास्तविकता में ये जो सरकार ने निर्णय लिया है, पाठशाला की जगह मधुशाला के प्रति वर्ष लगातार दुकानें बढ़ रही हैं। तो बताइए, पाठशाला की जगह मधुशाला यदि बढ़ाए जाएंगे तो क्या हमारे प्रदेश का विकास होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम इनसे जानेंगे कि इस विषय पे आपका क्या कहना है, क्या इसमें से सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। विजय जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि जो ये सरकार ने निर्णय लिया है निरंतर मर्ज करने के नाम पर सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है, तो इस पर आपके क्या निजी विचार है? क्या ये सरकार अच्छा कर रही है? बिल्कुल ये गलत कर रही सरकार। पहली बात तो देखा जाए तो हर एक बच्चे का अधिकार है शिक्षा का। ठीक है, जो और गांव में जितने से ज़्यादा बच्चे हैं सब गरीब घर से आते हैं। ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा रुपए नहीं होता और वो घर के पास में विद्यालय में जाते हैं। अगर विद्यालय मर्ज किए जाते हैं तो उन जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है उनसे शिक्षा से उनको एक तरीके से कहें तो उनका अधिकार छीना जा रहा है। पहली बात तो ये है, क्योंकि उस बच्चे को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि शिक्षा जैसे मर्ज हो जाएगी से यहाँ से बहुत चीज़ें दिक्कत नुकसान है। एक तो वैकेंसी नहीं आएगी, शिक्षा का सुधार भी नहीं आगे बदल पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाना। ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत गलत है निर्णय। इसको हमें मर्ज नहीं किया जाना चाहिए ताकि हम लोग क्या करें, शिक्षा को बढ़ावा मिले। ये होना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि मान लीजिए ग्राम पंचायत अछरौड़ में, मोहनपुर में दो दो स्कूल खुले हैं, लेकिन एक स्कूल में पता चला 10 बच्चे हैं, दूसरे स्कूल में 5 बच्चे हैं, तो दो दो स्कूलों में चार चार टीचर्स रख करके क्या फायदा है? तो इस पर सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों का नामांकन बढ़ाना चाहिए। आप नामांकन। जागरूक करिए, गांव में जाकर हर घर में आप जागरूकता फैलाइए। बच्चे से, हर बच्चे से, पेरेंट्स से, उस बच्चे से मिलिए कि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उनसे मिलिए, जो बाहर पढ़ा रहे हैं उनसे मिलिए। फिर उसके बाद आप देखिए तो ये कुछ हो सकता है। यानी कि आपका कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पे जिस प्रकार से सरकार, देखिए ये समस्या का समाधान नहीं है योगी जी, मैं आपको अपने व्यक्तिगत विचार साझा करना चाहता हूँ कि ये समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं कि हम लोग संस्थाएं बंद करके समस्या से निदान पा लें, बिल्कुल नहीं। इसके लिए सुझाव है हमारा कि आप इस पर फोकस करें, उन टीचर्स को, उन स्कूलों में तैनात अध्यापकों को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार ठहराएं कि आखिर क्या कमी है कि इन विद्यालयों से बच्चे मुकर रहे हैं या विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले रहा है। यदि प्रवेश है तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? ग्राम पंचायत स्तर पे एक शिक्षा समिति होती है, शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसमें से ग्राम पंचायत स्तर का कोई सदस्य होता है। तो शिक्षा समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पे प्रधान और अध्यापक लोग मिल करके ग्राम पंचायत पे लगातार शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार करें। जिस तरह से सरकार, मेरा ख्याल है कि अपने मधुशाला के दुकानों को बढ़ाने के लिए जिस तरह से प्रचार प्रसार करती है, यदि इसके बजाय शिक्षा पे फोकस करेंगे तो मेरे हिसाब से इस प्रदेश के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होगा, बेहतर होगा। और इस पे और कुछ कहना चाहेंगे? ये उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 कुछ समथिंग विद्यालय बंद करवाना चाहती है और समथिंग 27,000 प्लस मधुशाला खुल चुकी है। तो सरकार तो एक निर्णय पहले लेना चाहती है कि हर चीज को वो प्राइवेट में जाना जा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शायद लोग पढ़ लिख के आगे कुछ कर सके भविष्य में। इसलिए उनका कहीं ना कहीं दिमाग ऐसा चल रहा है, या आउटसोर्स या इनसोर्स पे ज्यादा फोकस करती है। उनको लगता है कि इससे बेटर होगा, बशर्ते इससे बेटर कुछ नहीं होगा।
योगी जी, जिस तरह से ये खबरें हैं कि आउटसोर्स पे जा रहे हैं, आउटसोर्स पे या संविदाओं पे जाने का काम, ठीक है, आपका निर्णय हो सकता है दूरगामी हो, अच्छा हो, लेकिन जो हालात वर्तमान में हम देख रहे हैं कि प्राइवेट संस्थाओं पे हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ में सरकारी संस्थाओं का भी नियंत्रण नहीं है। वो भी उनमें पाबंदियाँ नहीं लगाते। और ऐसी संस्थाओं का क्या मतलब कि वो डायरेक्टली सीधे जनता का शोषण करने का काम करेंगे, जो आपके नियंत्रण से बाहर है। प्राइवेट संस्थाएं तो सीधी सी बात है, एक बार आपको भुगतान करके आप पता चले कि 2 साल 4 साल 5 साल के लिए लीज पे ले लिया, 5 साल तक वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस पे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि इन सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए यदि आपको वास्तविकता में गरीब से, लाचार से, मजबूर से, आर्थिक कमजोर लोगों से सद्भावना है कि संवेदना है कि वास्तविकता में आप इनको शिक्षा देना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि इन स्कूलों को निरंतर संचालित रखने की आवश्यकता है, जिससे कि हर गरीब से गरीब को शिक्षा मिल सके। अंत की स्थिति में बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी बच्चियां ये थी कि गांव से बाहर जाकर के हाई स्कूल इंटर की शिक्षा नहीं ले पाती थी। आज भी ग्राम पंचायत छोड़ में ऐसे हालात हैं कि ग्राम पंचायत छोड़ की बच्चियां बहुत कम हैं कि जो हाई स्कूल इंटर हो। उनकी वजह कि गांव में हाई स्कूल इंटर तक का कॉलेज नहीं है, और जब कॉलेज नहीं है तो उनके माँ बाप बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं। वर्तमान के माहौल को ध्यान में रखते हुए ऐसा और यदि पीछे चले जाए 20-30 साल 40 साल पहले तो और इसका स्तर कम था। लेकिन यदि यही हालात रहे, स्कूल यदि 2 से 1 हुआ तो मुझे लगता है कि फिर बच्चे भी दूर की वजह से कतराएंगे और बच्चे शिक्षा से मुकर जाएंगे, शिक्षा से भटक जाएंगे, जिससे कि हमारे प्रदेश का विकास रुकेगा और प्रदेश के लिए दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आज मैं देखता हूँ कि ग्राम पंचायत स्तर में छोटे-छोटे बच्चे, जिन बच्चों को प्राथमिक पाठशालाओं में जाना चाहिए, जिनको पढ़ना चाहिए, वो बच्चे नशे के शिकार हैं। बेवजह कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई शराब पी रहा है। नाम मत के नाबालिग बच्चे बर्बाद हैं, पाठशालाओं की जगह मधुशालाओं के शिकार हैं। तो यह प्रदेश के लिए और हमारे छोटी-छोटी ग्राम पंचायतों के लिए एक बहुत बड़ा नसूद बन चुकी है मधुशालाएँ। तो मधुशालाओं पे नियंत्रण किया जाए, मधुशालाओं की जगह पे पाठशालाओं पे फोकस किया जाए और जो ज़िम्मेदार अध्यापक हैं उनकी ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जाए और उनसे सवाल जवाब किया जाए कि आखिर क्या कमी है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं शिक्षा की ओर मुकर नहीं रहे हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।